साल 2018। सीही में अब तक 7 सावनों का पानी बह चुका है। सीही यानी कि बूढ़ी गंडक का पुराना नाम। बूढ़ी गंडक की बात इसलिए आ रही है कि इस जिले की एक चर्चित नदी, जिसके समकक्ष बसा हुआ शहर मुजफ्फरपुर। 2018 में एक केस आता है, शेल्टर होम केस। मानवता को झकझोर देने वाली, रूहें कपा देने वाली केस। 40 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण और बलात्कार का घिनौना काम। नाम आते हैं बड़े सफ़ेद पोशों का, नाम आता है बड़े रसूखदारों का, नाम आता है नेताओं का, मंत्रियों का और मंत्री के पतियों का, उनके बेटों का। ऐसी घटना जिसको मुजफ्फरपुर के लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। मुजफ्फरपुर छोड़िए, बिहार के लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। इसमें नाम आते हैं 20 गुनहगारों का। 20 में से 19 लोगों को आजीवन कारावास की सजा होती है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है ब्रजेश ठाकुर का। ब्रजेश ठाकुर उस समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस में अच्छी खासी पकड़ रखते थे। उसके बाद नाम आता है चंद्रशेखर वर्मा का। अभी हमने इस घटना का जिक्र क्यों किया और बिहार चुनाव से इस घटना का क्या संबंध है, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बताते चले, शेखर वर्मा उस समय की तत्कालीन शिक्षा मंत्री मंजू वर्मा के पति हैं। वही मंजू वर्मा जो मंत्री थी और इस चर्चा के बाद उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। नीतीश कुमार ने उनसे त्यागपत्र लिया और उनको अपना मंत्रालय छोड़ना पड़ा। लेकिन फिर से मंजू वर्मा का नाम सुर्खियों में क्यों आ रहा है, मंजू वर्मा का नाम इस समय क्यों आ रहा है, इस पे विशेष जानकारी रखते हैं, इस पे विशेष नज़र रखते हैं। बिहार चुनाव में अब तक जो हुआ वह अब नज़रों के सामने आ रहा है। बुधवार को जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसमें एक ऐसा नाम आ रहा है जो बाजार में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जेडीयू ने बेगूसराय के चोरिया बरियारपुर विधानसभा से अभिषेक कुमार उर्फ न्यूटन को मैदान में उतारा है। न्यूटन बाबू बिहार के पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे हैं। वही मंजू वर्मा जिनके पति पे शेल्टर होम में रेप और धंधे का आरोप लगा था। अब नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा जा रहा है, जिनसे आपने त्यागपत्र लिया, उनके पति को आपने मुजरिम ठहराया, को आपने कह दिया कि अब जेडीयू से टिकट नहीं मिलेगी। फिर आप किस बुनियाद पे उनके बेटे न्यूटन बाबू उर्फ अभिषेक कुमार को आप टिकट दे रहे हैं? क्या सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठता? क्या नीतीश कुमार की मंशा पे यह सवाल नहीं उठता कि आपने सत्ता के लिए, राजनीति के लिए उन बेटियों के साथ हुए घिनौने काम को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं? नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं के पक्षधर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार यह लॉकुश समीकरण साधने में यह भूल जा रहे हैं कि बेटियों की अस्मिता की कीमत वोट नहीं हो सकती है? बेटियों की अस्मिता की कीमत कोई एक सीट नहीं हो सकता है। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे होने के कारण उनको यह टिकट दिया गया है। उनके दादा सुखदेव महतो इस सीट से एक बार सीपीआई से विधायक रह चुके हैं। दादा की ईमानदारी और जुझारूपन से सीएम नीतीश कुमार अच्छी तरह से अवगत थे। इसी का फायदा बहू मंजू देवी को इनाम के तौर पर विधानसभा का सीट मिला। पहली बार विधायक बनने पर मंत्री बन गई। लेकिन साल 2018 के मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में पति चंद्रशेखर वर्मा के नाम आने के बाद
बवाल मच गया। पूरे देश के मीडिया के निशाने पे मंजू वर्मा आ गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा मांग लिया। इतना ही नहीं, बिहार के पुलिस ने मंजू वर्मा के पति के घर से अवैध हथियार भी बरामद किए थे। आपको पता होना चाहिए कि अवैध हथियार के केस में जिनके पति जेल जा चुके हैं, ये पति पे आरोप है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में उनका नाम है। अगले कुछ दिनों में इस केस पे फैसला भी आने वाला है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार ने चोचिया विधानसभा से मंजू वर्मा के बेटे को मैदान में उतार दिया है। अब राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है कि नीतीश कुमार सवालों के घेरे में आ चुके हैं। न्यूटन बाबू को टिकट दे करके नीतीश कुमार ने परिवारवाद और दमदार छवि वाले नेताओं को संरक्षण देने के आरोप को फिर से हवा दे दी है। दमदार छवि है या नहीं, लेकिन दागदार छवि जरूर है। ऐसी छवि जिसकी कृत्य देख के लोगों को शर्म आ जाए, लेकिन वोट के लिए किन्हीं को भी टिकट दिया जा सकता है। मंजू वर्मा कई कारणों से सुर्खियों में रही है। मुजफ्फरपुर कांड के बाद मंजू वर्मा के पति के इस कृत्य के बाद नीतीश कुमार की सरकार कटघरे में खड़ी हुई थी। लेकिन कोयली भूमिहार बहुल इस क्षेत्र में आरजेडी का दबदबा रहा है। कुशवाहा भूमिहार बहुल इस सीट पर जेडीयू ने क्यों अभिषेक कुमार को उर्फ न्यूटन बाबू को चुनाव में उतारा है? क्या चोचिया बरियारपुर में इस बार कुछ बड़ा होने वाला है? मुकाबला कितना ज़बरदस्त होगा? नीतीश कुमार ने इसके बावजूद इस बार मंजू वर्मा के बेटे को टिकट देकर बड़ा दांव खेला है। न्यूटन बाबू कुशवाहा को टिकट देकर जातीय गणित और पारंपरिक वोट को बचाने की रणनीति है। चोचिया बरियारपुर सीट पर कुशवाहा मतदाताओं की संख्या अधिक है। मंजू वर्मा कुशवाहा समुदाय से आती है। उनके पुत्र अभिषेक उर्फ न्यूटन बाबू को टिकट देकर जेडीयू इस समुदाय के पारंपरिक वोट को मजबूत करना चाहती है। चोचिया बरियारपुर से भूमिहार समुदाय के विधायक पहले भी रहे हैं। अभिषेक कुमार उर्फ न्यूटन बाबू के माध्यम से एनडीए कुशवाहा और भूमिहार वोटों को समीकरण की साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आरजेडी के एमवाई समीकरण हमेशा से बड़ा फैक्टर साबित हुआ है। आरजेडी ने भी यहाँ पे बिहार के पूर्व सीएम सतीश कुमार सिंह के बेटे को टिकट दे करके यहाँ पे कोयली वोट बैंक की साधने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे बड़ा दांव खेल रहा है। वहीं पे जंसुराज ने भूमिहार जाति से आने वाले बेगूसराय के मशहूर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को टिकट देकर खेला कर दिया है। जेडीयू को लगता है कि अभिषेक कुमार उर्फ न्यूटन बाबू के माध्यम से पारिवारिक विरासत और सहानुभूति के सहारे चुनाव जीत सकती है। इसी सीट पे मंजू वर्मा पिछली बार 40,000 वोटों से चुनाव हारी थी। क्या नीतीश कुमार को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि एक सीट बचाने के लिए वह अपनी प्रतिष्ठा किस दांव पे लगा रहे हैं? आगे बात होगी, आगे चर्चा होगी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के उस केस के बारे में जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस पे हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, लेकिन तब तक देखते रहिए द राष्ट्र। जय हिंद।